बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक बच्चे ने बोला कि आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आती है, इसलिए मैंने इसको हाथ में पकड़ के आपसे मैं बात कर रहा हूँ। सूरत वाक़या का एक ऐसा वजीफ़ा जो मेरा ज़ाती ये ख़्याल है कि कोई भी साहिब इल्म, एक तो साहिब इल्म के पास लोग जाते नहीं हैं क्योंकि वो बेचारा बात करता है हक सच की। जब वो हक सच की बात करेगा तो फिर वो लोगों की समझ में नहीं आती। तो वो साहिब इल्म जो है इस किस्म के जो राज हैं वो हर एक को देते नहीं हैं। जो मैं सूरत वाक़या का आपको ये एक राज देने लगा हूँ कि इसको अपनाएं, इसको अपनाएं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह के फजल से आपके रिज़्क में, आपके तमाम मामलात में तरक्की पैदा होगी। अगर आप महीने का 10,000 कमा रहे हैं तो 20,000 कमाएँगे। अगर आप महीने का 20,000 कमा रहे हैं तो 40,000 कमाएँगे। ये दावा नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैं ये एक बात कर रहा हूँ। इस चीज़ को ज़रा समझें। दूसरी बात ये है कि हमारे जो लोग हैं, वो जब किसी के पास जाते हैं इस्तिखारा निकलवाने, तो उस बंदे के पास अगर 10 लोग उसके आस्ताने पे आ रहे हैं, तो 10 के 10 लोगों को उसने यही बोलना है कि काले इल्म की बंदिश है, जिसकी वजह से आपकी तरक्की नहीं हो रही। देखें बेटा, यहाँ पे मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अगर आपके वालिद मोहतरम एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी अच्छे बिजनेसमैन हो। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके वालिद मोहतरम एक अच्छे बिजनेसमैन हो। मुझे याद है आज से 30 साल पहले एक एक पहलवान की दुकान हुआ करती थी। लस्सी हम लोग पीने के लिए जाते थे वहाँ पे, और लस्सी पेड़ा-शेड़ा डाल के वो देता था। लेकिन उसके फ़ौत होने के बाद जब उसके बेटे ने वो दुकान सँभाली, तो वहाँ पे रश लग गया ग्वाल मंडी में, ज़बरदस्त किस्म का। उधर क्या लोग आ रहे हैं, मैं खुद लाइन में लग के, तो वो एक अलग बात है कि हमारी वो थोड़ी-सी हिया करके तो फ़ौरी तौर पे हमें पहले वो दे देता था, लेकिन लोग लाइन लगा के उसके साथ लस्सी और पेड़े के गिलास डाल के वो पी रहे हैं। अब आप मुझे बताएँ, क्या उसके बाप के ऊपर काला इल्म था जिसकी वज़ह से काम नहीं चला? या इतना काम नहीं चला जितना वो काम कर रहा है? वो महीने में जितने पैसे कमा रहा था, ये 1 दिन में कमा रहा है। थोड़ा-सा इस चीज़ को समझें। क्या है कि पैसे पैसे लेने हैं ना, ठीक है, उन बेचारों का, बच्चों का घर किस तरह चलेगा, पेट किस तरह पलेगा, उन्होंने पैसे लेने हैं। मुझे पैसों से एतराज़ नहीं है, हर बंदे का हक है। ठीक है, 4-5 हज़ार ले लो, ठीक है, ले लिया। एतराज़ इस चीज़ पे है कि इतने बेशर्म ये लोग होते हैं कि एक बारी लेने के बाद दोबारा और दे दे, दोबारा दे दे, दोबारा दे दे, देते, 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 बस दे ही जाओ। जिनके उनके बाप-दादा का हमने कर्ज़ा देना है, बस देते जाओ, रुकना नहीं है। सूरत वाक़या के इस वज़ीफ़े को अपनाएँ। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें तरक्की हो जाएगी। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर तरक्की हो जाएगी, जो मैं आपको बताने लगा हूँ। इसको आप करें, ठीक है? वज़ीफ़ा इस तरह से है कि आपने सबसे पहले, जब घर की खातून, आपकी वालिदा मोहतरमा, आपकी बीवी, आपकी बहन जब आटा गूँधे, आटा गूँधने से पहले एक मर्तबा सूरत वाक़या उसने पढ़ लेनी है। एक मर्तबा सूरत वाक़या उसने पढ़नी है, ठीक है? सूरत वाक़या पढ़ने के बाद फिर उसने आटा गूँधना है। दिन में जब भी आटा गूँध रहे हैं, तो एक मर्तबा सूरत वाक़या पढ़नी है। वैसे ज़ाती तौर पे हम लोगों के घर में 3 मर्तबा सूरत वाक़या पढ़ी जाती है। मेरे वालिद मोहतरम भी 3 मर्तबा सूरत वाक़या के बारे में बताते थे। मैं खुद भी 3 मर्तबा बताता हूँ। बस ये यूट्यूब के ऊपर मैं 3 मर्तबा बताने लगा था। अभी भी देखो बच्चा मुझे देख रहा है। मैं 3 मर्तबा आपको बताने लगा था, लेकिन उसने इशारा किया एक ही बताना, लोग भाग ना जाएँ। भाई भागेंगे क्यों? आप करो, 3 बार करो। आप 3 बार सूरत वाक़या आटा गूँधने से पहले पढ़ो, घर की औरत को बोलें, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के आटा गूँधो। उस आटे को खाएँ, उस आटे में से 1 रोटी आप सदका भी करें, ये लाज़मी है, सदका लाज़मी करें। जो सालन घर में पका हो उसकी 1 रोटी, 2 रोटी बना के उसका सदका करें। इसको 40 दिन कर लें आप, बस ये इतना सा है, वज़ीफ़े अमल है। ये आप करें, फिर आप देखें बरकतें। बीमारी नहीं आएगी, पहली चीज़। हराम जगह पे आपका पैसा नहीं जाएगा। आपके रिज़्क में इतनी बरकत होगी। बरकत लोग समझते हैं यार हमें बरकत नहीं चाहिए, बस बरकत क्या होती है? भाई बरकत बरकत ही तो चाहिए। अगर वो रिज़्क में बरकत नहीं होगी तो आपका जिस्म के अंदर जाके बीमारियाँ पैदा करेगा। अगर बरकत होगी तो बीमारियाँ पैदा नहीं होंगी।
اگر اتنے چھوٹے سے وظیفے سے آپ کی نوکری میں ترقی ہو جائے 40 دن میں، آپ کا بزنس اچھا چلنا شروع ہو جائے، اور آپ کو کیا چاہیے؟ میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے، ان کو میں نے یہ وظیفہ بتایا، انہوں نے یہ وظیفہ کیا، 3 مہینوں کے بعد انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی میاں جی واقعی اگر میں 2 لاکھ کما رہا تھا تو اب میں الحمدللہ میں 4.5 5 4.5 روپیہ میں کما رہا ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے، اس کو آپ لوگوں تک پھیلائیں اور اس کو اپنائیں، اس راز کو اپنائیں، اس کو کریں۔ آپ کو کسی تویز دھاگے کی ضرورت نہیں ہے۔ تویز دھاگا، میں ایک بات آپ کو اور سمجھاتا ہوں، میری بات سمجھیں آپ۔ تویز دھاگا جو ہوتا ہے نا وہ چلتا ہے، لیکن وہ اس وقت کرنا چاہیے جہاں پہ اس کی ضرورت ہو۔ ایک میڈیسن سے، ایک پیناڈول سے ایک بندہ ٹھیک ہو رہا ہے، آپ اس کو ڈرپ کی طرف لے کے جا رہے ہو، وہ ڈرپ بھی نہیں لگانی، سب دھوکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ کریں گے پیچھے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، کچھ نہیں کرنا انہوں نے صرف پیسے آپ سے لینے ہیں۔ اختلاف ہے میرا، وہ ہمیشہ رہے گا، صرف آپ کو سمجھانا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی، اگر مجھے کوئی 1000 بندہ سن رہا ہے تو اس میں سے ایک بندہ سمجھ جائے کہ میاں جی ٹھیک بول رہے ہیں۔ اب میں نے یہ لڑکیوں کی اور بچوں کی شادی کا وظیفہ، سورت مزمل کا میں نے دیا وظیفہ، اس کے اندر لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کیا اس کو محبت کی، شادی کے لیے، پسند کے رشتے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں پڑھنا ہے؟ اپنے ماں باپ کی پسند کا آپ شادی کریں۔ سورت مزمل تو ہے کہ اللہ کی طرف سے بس آپ کے نصیب سے کہیں بھی کوئی بھی رشتہ اچھا سا آ جائے۔ ہر جگہ پہ ہر وظیفے کو نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ رب العالمین سب کو ہدایت دے۔ اگر میری کوئی بات کسی کو کڑوی لگے تو میں نے پہلے بھی ایک چھوٹی سی بات کیا کہ میں اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ اگر کسی کو اچھی لگی ہے تو اچھی بات ہے، وہ آگے پھیلائے، میری ویڈیو آگے تک لے کے جائیں، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میری کسی ایک بات سے کوئی ایک انسان سنبھل جائے۔ اگر کوئی عامل ایک سے دوسری مرتبہ پیسے مانگتا ہے تو وہ عامل نہیں ہے، اس نے خود پیسے لینے ہیں۔ مجھے ایک میسج آیا کہ میں نے استخارے کا کسی کو بولا تو انہوں نے کہا کہ اپنی تصویر بھیج دو۔ یہ غلط بات ہے، یہ لوگ فراڈیے ہوتے ہیں، ان لوگوں سے بچیں، اور ان لوگوں سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بچائے جن کے منہ پہ صرف ایک ہی بات ہے، جادو ہے، بندش ہے آپ کے اوپر، ابھی کروا لو نہیں تو مر جاؤ گے، جلدی کروا لو۔ آرام سے بیٹھیں، آپ کے اوپر کچھ نہیں ہے، آرام سے بیٹھیں۔ بہت سارے لوگ مجھے میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا واٹس ایپ نمبر کیا ہے؟ واٹس ایپ نمبر میرا اسکرین کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، آپ میسج کریں، کوئی بھی استخارہ نکالنا، استخارہ فی سبیل اللہ کر کے آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے کوئی ہدیہ وغیرہ آپ ذہن میں نہ لے کے آئیں۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔